देखिए, ये जो प्रश्न है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 100% है कि प्रश्न जो है पूछता है। हाँ, आपको √5 नहीं पूछ देगा, इसके जगह पर √2 पूछ देगा, √3 पूछ देगा, √7 पूछ देगा, इस तरह से पूछ देगा, लेकिन एक प्रश्न निश्चित पूछेगा। हम आपको अगर सिखा देंगे कि सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर 5 के जगह पर 2 आ जाएगा तो जहाँ जहाँ 5 लिखे हैं वहाँ वहाँ सिर्फ आप 2 लिख दीजिएगा, 2 का हो जाएगा। अगर 3 पूछ देगा तो 3 लिख दीजिएगा। 5 के जगह पे हर जगह जहाँ जहाँ 5 लिखा होगा वहाँ वहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा। मान लीजिए कि आप √5 साबित किए हैं और प्रश्न में आ गया कि √7 को साबित करिए, तो जहाँ जहाँ आप 5 लिखे हैं वहाँ वहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। तो घबराना नहीं है, एक सीख जाइए साबित करने के लिए, तो ये सब जितना आप देख रहे हैं सब को साबित कर दीजिएगा। देखिए, इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है इसमें कि कह रहा है साबित करने के लिए कि अपरिमेय संख्या, इसको साबित करिए। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेते हैं। पहला स्टेप आपको करना, अपरिमेय संख्या तो इसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या मानना है। तो पहला स्टेप यहाँ लिखिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप आप लिख लिए। अपरिमेय बोला था, उसका उल्टा माने हैं, परिमेय संख्या है। तब देखिए, तब क्या होगा, तो √5 बराबर P/Q। अब देखिए P/Q कहाँ से लिख दिए, तो √5 को आप परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो हम बोले कह सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं है, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। यहाँ तक आप लिख लीजिए कि √5 बराबर P/Q लिखिए तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, P/Q के बारे में लिखे हैं कि जहाँ P और Q सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता है तो ये जो थ्योरी साबित कर रहे हैं, ये जो प्रश्न को हम सिद्ध कर रहे हैं, ये आपको समझ में एकदम नहीं आएगा। सबसे पहले आपको सीखना अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। कहने का मतलब कि वैसी दो संख्या जिसको सिर्फ एक काटे, कोई और संख्या से वो विभाजित ना हो। जैसे 1 और 3 है तो इसको सिर्फ एक ही काट सकता है, और ये दोनों को सिर्फ एक ही काट सकता है। और कोई संख्या है जो ये दोनों को काट दे? नहीं। तो वैसा ही संख्या हम यहाँ माने हैं, P/Q ऐसा संख्या है जिसको सिर्फ एक काट रहा हो, कोई संख्या इसको नहीं काट रहा है। जहाँ PQ सभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, यही हम माने हैं। P वही संख्या हो सकता है जिसको सिर्फ एक काटे, कोई और नहीं काटे। Q वही संख्या हो सकता है जिसको सिर्फ एक काटे, जैसा हम माने हैं कि जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। गुणनखंड का मतलब कुछ ही कि विभाजित कर दे। तो P को सिर्फ एक ही विभाजित कर सकता है, Q को भी सिर्फ एक ही विभाजित कर सकता है, यही हम माने हैं। अगर दो विभाजित कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, कि हम जो परिमेय संख्या माने ही गलत हो जाएगा। तो यही हम लिख दिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसको समझ लीजिए कि जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। देखिए अब इसको लिखिए एक नीचे, √5 बराबर P/Q। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस समीकरण है तो समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो समीकरण 1 कितना आगे लिख लीजिए, √5 बराबर P/Q है। अब देखिए √5 को भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए, और P/Q है इसको भी हम वर्ग कर दिए।
√5 का वर्ग है, यानी √5 का जब वर्ग हम करेंगे तो कितना होगा, तो √5 है, √5 का वर्ग जो होगा √5 गुना √5, यानी √5 में √5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 बराबर, देखिए p है, p का वर्ग किया हुआ, तो p का वर्ग है यानी कि हो गया आपका p², और q का भी वर्ग है यानी कि हो गया आपका q²। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। अब देखिए तिरछा तिरछे गुना करिए, हर में अंश से गुना होता है, हर में अंश से गुना होता है। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो q² चला गया, इसमें गुना हो जाएगा, और इसका जो है इससे गुना हो जाएगा, तो इसमें इससे गुना करिए, 5 में q² से गुना कर दिए, बराबर है, तो बराबर p² में 1 से गुना कर देंगे, तो 1 से गुना करने पर p² होगा, यानी कहने का मतलब 5 में q² से गुना किए तो आपका हो गया 5q² बराबर ही हो गया p²। अब देखिए q² बराबर क्या हो जाएगा, q² बराबर इधर कितना है p², अब q² खाली लिखे हैं, तो यानी कि 5 जब इसके साथ गुना में था तो जब लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो q² बराबर p² बटा 5, इसको आप समीकरण 2 मान लें, कि समीकरण इसको हम 2 मान लिए, ठीक है। देखिए इसको हम लिखे हैं कि चूँकि p² जो है 5 से विभाज्य है, ठीक है, तब p भी खाली सिर्फ p का स्क्वायर नहीं, सिर्फ p जो है 5 से विभाज्य होगा। कैसे होगा से देखिए हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि p² 5 से विभाज्य है, तो p है तो p की जगह आप कोई संख्या आप लीजिए, मान लीजिए कि 10 ले लिए, p की जगह पे हम कितना ले लिए 10। अब 10 का कितना है स्क्वायर है, और नीचे कितना है 5 है, तो देखिए तो 10 का स्क्वायर है यानी कि 10 में 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 को 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 20, यानी कि p² को 5 तो पूरा पूरा काट दे रहा है 20 बार में। तो अब जो है स्क्वायर नहीं, सिर्फ p को देखिए कि p को 5 काटता है कि नहीं काटता है, तो स्क्वायर को हम क्या किए, हटा दिए, तो इसमें भी जो स्क्वायर था इसको हटा दिए, तो p की जगह पर कितना बच गया, सिर्फ 10 बच गया। तो 5 देखिए तो 5 का पढ़ेंगे 2 मरतबा 10, तो 5 भी जो है 10 को पूरा पूरा काट दे रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जब p² 5 से कट रहा है तो p भी जो है 5 से कट जाएगा। वही लिखे हैं कि चूँकि p² 5 से विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य है p², तो सिर्फ p जो है p भी 5 से कट जाएगा, यही लिखे हैं, तब p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए अब आपको लिखना है, अब चलिए p तो 5 से कट गया, हमको पता चल गया। अब q को भी हम चेक करेंगे कि 5 से कटता है कि नहीं करता। कि हम माने थे कि p जो है, हमने क्या माना था शुरू में, हम शुरू में माने थे कि p जो है सिर्फ 1 से कटता है, यही हम माने हैं कि सिर्फ 1 से कटेगा और कोई संख्या से p जो है नहीं कटेगा। लेकिन जब इसको हम हल किए तो पता चला कि p जो है 5 से भी कट रहा है, तो जो हम माने तो गलत हो गया। तो चलिए p तो गलत हो गया, अब q बच रहा है, q को भी हम बोले हैं कि 1 से कटता है और कोई संख्या से वो नहीं कटता है, तो उसका सिर्फ 1 से कटेगा कि कोई और संख्या से कटेगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए जो है अब हमको मानना होगा कि माना p बराबर 5m, हमने वहाँ माना कि p 1 से कट रहा है, लेकिन जब साबित किए तो पता चला कि 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब p का एक और गुणनखंड निकला 5, तो p तो गलत हो गया जो हम माने हैं। अब बच गया q को भी हम चेक कर लेंगे कि q जो है 1 के छोड़कर कोई और संख्या से करता है कि नहीं करता है। तब कैसे वो चेक होगा, उसके लिए अब आपको मानना होगा कि माना कि p बराबर 5m। अब यहाँ पर देखिए 5 क्यों लिखे, 5 जो आपको साबित करने के लिए कहेगा, जैसे यहाँ साबित करने के लिए कह रहा है कि साबित करिए √5, तो जो साबित करने के लिए कहेगा वही संख्या आपको मानना है। तो यहाँ पे जो है हम 5 लिखे, क्योंकि √5 को कह रहा है साबित करने के लिए, तो यहाँ 5 ही लिखेंगे। अगर कहता कि √7 एक अपरमेय संख्या है साबित करिए, तो जब √7 को आप साबित करिएगा तो उसमें p बराबर आपको यहाँ 7 मानना होगा, ठीक है, याद ध्यान में रखिएगा। 5 है तो 5 मानेंगे, अगर 7 को कह रहा है साबित करने के लिए तो यहाँ 7 मानेंगे, √2 को कह रहा है साबित करने के लिए तो यहाँ पे p बराबर 2 मानेगा, और यहाँ पे m कुछ भी आप मान सकते हैं p q को छोड़ करके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 होगा, जो प्रश्न में पूछा है वही यहाँ पे होगा।
तो P हम चेक कर लिए कि 5 से कट रहा है। अब Q को भी बारी आ गया कि Q को भी चेक करना है, तो Q को चेक करने के लिए P बराबर माना 5m, ठीक है, ये मान लिया। जहाँ m को बारे में लिख दीजिए कि m आप क्या लिखे हैं, m सम है कि विषम है कि प्राकृत है, क्या है, तो हम माने हैं कि m जो है पूर्णांक है। क्या है, m पूर्णांक है। पूर्णांक में कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी है। अब देखिए, अब नीचे आपको लिखना है कि P का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो P बराबर हम 5m माने हैं, इसका जो वैल्यू है P का, इसको वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। समीकरण 2 जो है आपका Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5 है। देखिए समीकरण 2 आपका Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5 है। तो इसको समीकरण को हम यहाँ लिख लिए। अब इस समीकरण में P का मान हमको रखना है, तो P का मान हम लिए हैं, P बराबर लिए हैं 5m, तो P की जगह पर रखेंगे कितना, 5m रखेंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका Q स्क्वायर बराबर P बराबर हम माने हैं 5m माने हैं, तो 5m और इसका स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो गया, और बटा में कितना है, 5 है। यानी कि आपका Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का स्क्वायर, यानी कि 5m गुना 5m बराबर 5 5 25 हो गया, और m और m में गुना करेंगे तो m स्क्वायर हो गया, यानी कि 25m स्क्वायर बटा 5। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 5 25, यानी कि Q स्क्वायर बराबर जो होगा 5m स्क्वायर होगा। तब m स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए Q स्क्वायर है, 5 को हम ला रहे हैं लेफ्ट साइड, तो इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 5, तो बराबर इधर क्या बच गया, m स्क्वायर बच गया। इसको आप ऐसे लिखते रहिए। देखिए Q स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर लिखिए, या m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 5 लिखिए। ये दोनों बराबर चीज़ है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ लिखिए आप, ये जो हम लिखे हैं से देखिए Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इस पर देखिए, इस पर कह रहा है Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब Q भी, सिर्फ Q स्क्वायर नहीं, Q भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए इसको एग्जांपल से समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए Q स्क्वायर बटा 5 है, ठीक है, 10 ले लिए, Q की जगह पर कितना ले लिए 10, और नीचे कितना है बटा में 5, तो Q बराबर हम 10 ले लिए, तो 10 का कितना है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कर दिया। अब नीचे बटा में कितना है 5 है, तो 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10 गुना 10 100, और बटा में 5, तो 5 से कट जाएगा 20 बार में। तो Q का मान जब 10 लिए और 10 का स्क्वायर है, यानी Q का स्क्वायर है, तो कट रहा है 20 बार में, तो जब स्क्वायर हम हटा देंगे तो Q कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कर रहा है, तो देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी के 10, यानी 5 जो है Q को भी काट दे रहा है। जब Q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो Q भी 5 से कट जा रहा है। यही हम यहाँ लिखेंगे, Q स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। ये एग्जांपल से आपको समझा दिए। देखिए Q का मान 10 लिए, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो Q स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है, तो Q कितना है 10, तो 10 भी तो 5 से कट ही रहा है दोबारा में, तो Q भी कट रहा है। अब देखिए Q भी 5 से विभाज्य हो गया, और P को भी हम साबित कर दिए कि P भी 5 से विभाज्य है। तो जब P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि P और Q का एक और गुणनखंड है जो है 5। जब कोई संख्या से कोई संख्या कट जाता है, जैसे 5 से कोई 5 किसी संख्या को काट रहा है, इसका मतलब है कि 5 जो है उस संख्या का गुणनखंड है। तो 5 P को भी काट रहा है और Q को भी काट रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है P और Q दोनों का गुणनखंड है। लेकिन हमने माना था कि P और Q सिर्फ 1 से कटता है, इसलिए उसका गुणनखंड जो है 1 है। तो जो हम माने थे सो क्या हो गया, गलत हो गया। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि हमने माना था कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, लेकिन हमने पाया कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य है। देखिए Q भी 5 से विभाज्य है और P भी जो है 5 से विभाज्य है।
इसका मतलब है कि 5 भी p और q का एक गुणनखंड है, जो कि मेरी मान्यता के विपरीत है। सही बात है, हम जो माने थे कि p और q में गुणनखंड कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ गुणनखंड कितना निकल गया, एक और गुणनखंड निकल गया 5 भी गुणनखंड निकल गया। तो जो हम माने तो क्या हो गया, वो गलत हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आपको लिखना है, आप इसको अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। अच्छा से लिखिए, और यही आपको साबित करना था।